कर रहे हैं इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। हाँ, जो नेता यहाँ आते हैं या जो सामाजिक संगठन यहाँ आते हैं वो अपनी बात को रखते हैं प्रेस क्लब के अंदर, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस बात को फैलाया जाता है। हमारे बीच में हैं शादाब खान जी, जो ऑल इंडिया नेशनल रक्षक सेना के संस्थापक हैं और आयोजक भी हैं। सर, नेशनल इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपने एक जो मुद्दा उठाया है, नफरत की राजनीति, कैसा लगता है कि देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है? देखिए, कुछ अर्सों से हम देख रहे हैं देश में इतनी नफरत फैलाई जा रही है। छोटा सा इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, जैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा है जो कहता है कि एक विशेष धर्म के बारे में कि वो एक विशेष धर्म कैंसर है। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, बट मैं एक ही चीज़ से आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ पीपल ऑफ इंडिया और हमारे मीडिया के माध्यम से, अब नहीं चलेगा देश में नफरत की राजनीति। हम लोग डिमांड करते हैं भारत सरकार से ऐसा सख्त कड़ा कानून लाया जाए देश में, जिस तरह 2012 में निर्भया लड़की के साथ में हुआ था, उसके बाद निर्भया एक्ट 2013 में जब बनाया गया था देश में, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। देश भर में उससे डर के खौफ में लोग चले गए कि इसके निर्भया के अगेंस्ट में। इसी तरह पार्लियामेंट एक्ट, सेंट्रल एक्ट बनाया जाए। हमारी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है और डिमांड भी है कि हेट्रेड स्पीच के अगेंस्ट एक भारत में एक कानून बनाया जाए, जिसके तहत पूरे देश में लागू किया जाए, तो हमारा भारत नफरती की राजनीति से ये उभरेगा और उन्नति करेगा। हम भारत सरकार से डिमांड करते हैं फिर से सर, ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना की तरफ से। शादाब जी, आप कानून की बात कर रहे हैं, एक्ट लाएंगे, लेकिन आज संविधान खतरे में है। सब लोग कह रहे हैं, आप जैसे नेता हैं कि संविधान खतरे में। जब संविधान ही नहीं बचेगा तो एक्ट आप क्या करेंगे? भाई साहब, ये तो कई सालों से हम देख रहे हैं, राजनीति तो होती रहती है। अब हम यही प्लान करके आए, हमारी पार्टी बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना की तरफ से, संविधान तभी बचेगा ना जब नफरत खत्म होगी देश में। आप जब काट मरोगे हर देश में तो कहाँ से बचेगा संविधान, कहाँ से बचेगा भाई साहब भाईचारा? जब भाईचारा बचेगा तो देश बचेगा। भाई साहब, मेरी बात समझिए। एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है और उसमें सरकारें बनाई जाती हैं, आप एक्ट की बात कर रहे हैं। ये अगर सरकार की बात नहीं भाई साहब, ये सेंट्रल एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर एक बार ये एक्ट बन जाता है, देश में लागू हो जाता है, तो हमारा पार्टी का ये कहना है कि देश भर में नफरत ख़त्म होगी, भाईचारा बढ़ेगा, तो तभी तो देश आगे जाएगा। हमारे देश में भाई साहब दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में ये होता है नफरत की राजनीति। आप कहीं पर भी देख लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। हम अब की बार 100% भारत सरकार से हम डिमांड करते हैं ऐसा सख्त कड़ा कानून लाया जाए देश भर में, उसे इम्प्लीमेंट करिए और हम आपको डेफिनेटली ये एश्योरेंस दिलाते हैं, देश आगे जाएगा 100%। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साहिद जी, कैसे ये आइडिया आया कि आप लोग राम और खान जो है नफरत की राजनीति को ख़त्म करेंगे? कैसे सोचा आप लोगों ने? सोचा इसलिए सर जी, हमने सोचा नहीं, हम तो इसके लिए देश भर में देखते हैं, आप मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ आते हैं, देश में इतनी नफरत फैल जा रही है भाई साहब। जैसे कि तमिलनाडु ले लीजिए, हमारे खुद के राज्य में तेलंगाना, हैदराबाद में हम बचपन से देखते हैं एक दूसरे के पॉलिटिकल वाले एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हैं, बीच में कम्युनिटी को लाके टारगेट करते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि भाई तुम रामकृष्णा जी राम और मैं शाहिद खान हूँ खान, मिलके एक भाईचारा, हमारा तो बहुत बचपन से भाईचारा है, तो एक काम क्यों ना करें हम, अपन भाईचारा लेके अपन देश में फैलाए भाईचारा। इसके लिए हमने एक पार्टी बनाया, ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना, जिसका मैं फाउंडर हूँ और प्रेसिडेंट है हमारे कृष्णा भाई। तो हम लोग आपके माध्यम से मैं देश भर में रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सभी को, देशवासियों को, आइए इससे जुड़िए, ये पार्टी से। ये पार्टी मेरी और राम जी की नहीं है, ये पार्टी हम सब की बनाया जाए और देश में नफरत की राजनीति ख़त्म करेंगे, देश को उन्नति पे ले जाएंगे भाई साहब। किस तरीके से देखते हैं कि नफरत कहाँ पर फैलाई जाती है? क्या चुनाव के टाइम पर ये नफरत फैलाई जाती है, या ऐसे ही देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जो नफरत फैलाई जाती है? चुनाव पर भी देखते हैं और खाली टाइम पर भी देखते हैं भाई साहब, कि ऐसा लगता है कि ये देश में सिर्फ नफरत ही किसी तो ऐसा है। नहीं, बहुत तकलीफ होती है हमें देखते हैं ना, ऐसा नफरत जो है ना, हम इसे भारत सरकार से कुछ डिमांड भी आपने की है? डेफिनेटली डिमांड की है सर जी। हम प्रधानमंत्री जी को है लेटर लिखे हैं
और राष्ट्रपति जी को भी लिखे हैं लेटर कि इसके लिए कानून बनाया जाए, सख्त से सख्त कानून बना के देश भर में लागू किए जाए तो देश बचेगा। अगर स्टेट में देखिए सीएम का बेटा या सीएम ही अगर भाषा देता है, किसी कम्युनिटी को टारगेट करता है, तो पुलिस कैसा उसके एक्शन लेगी? तो पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा ना उसके ऊपर। तो हम इसी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सेंट्रल एक्ट बनाया जाए, पार्लियामेंट एक्ट बनाया जाए, पार्लियामेंट में बिल पास किया जाए कानून के खिलाफ में, हेट्रेड स्पीच के खिलाफ, और देश भर में लागू किया जाए। आपकी पार्टी को कितने साल हो गए हैं? सर 2 महीने हुए हुए 2 महीने हो गए। जी सर। कितने लोग जुड़ गए हैं पार्टी में? काफी लोग जुड़े हैं महाराष्ट्र से वगैरह से, और हम तो चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र या तेलंगाना या आंध्रा यूपी नहीं, ये पूरे देश भर में लोग जुड़े हमारे मतलब कानून की भी मांग कर रहे हैं और चुनाव लड़के भी इस देश में कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति खत्म करी है सर। ठीक। थैंक यू।